दिसंबर 2006 पूरा देश उस समय दहल उठता है जब नोएडा के एक छोटे से गांव निठारी के एक नाले से अचानक मानवीय कंकाल निकलने का सिलसिला शुरू हो जाता है और लिंक जुड़ता है निठारी की कोठी D5 से, जिसके मालिक थे मोनिंदर सिंह पंधेर और उनका एक नौकर सुरेंद्र कोहली। मनिंदर सिंह पंधेर और सुरेंद्र कोहली पर 16 बच्चियों और महिलाओं के किडनैपिंग, रेप, मर्डर और कैनिबलिज्म यानी कि नरमांस भक्षण के आरोप लगते हैं। निचली अदालत 13 मामलों में कोहली को सजाए मौत देती है, मनिंदर सिंह पंधेर को 3 मामलों में सजा देती है। अपील जाती है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सुरेंद्र कोहली को 13 में से 12 मामलों में बरी कर देती है और एक मामले में सजाए मौत की पनिशमेंट को बरकरार रखती है और वहीं पंधेर को 3 के 3 मामलों में बरी कर देती है। अब अपील जाती है सर्वोच्च अदालत। सुप्रीम कोर्ट सुरेंद्र कोहली को एकमात्र मामले में सजाए मौत की पनिशमेंट को बरकरार रखती है। उसके बाद रिव्यू डलता है सुप्रीम कोर्ट में, वो डिसमिस हो जाता है और लास्ट में क्यूरेटिव पिटीशन डलती है जिसमें कि सर्वोच्च अदालत एकमात्र मामले में भी सुरेंद्र कोहली को बरी कर देती है। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि सर्वोच्च अदालत ने निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को 19 साल के बाद बरी क्यों कर दिया। जो प्रोसिक्यूशन का केस था वो कुछ अहम बिंदुओं पर टिका हुआ था। उसमें से एक था 9 जनवरी 2007 को सुरेंद्र कोहली के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया एक कन्फेशन यानी कि एक स्वीकृति। सीआरपीसी की धारा 164 किसी भी मजिस्ट्रेट को एक आरोपी की स्वीकृति को रिकॉर्ड करने की पावर। मजिस्ट्रेट को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि वो जो स्वीकृति है पूर्णतः किसी भी भय, डर, लालच, दबाव के अंदर नहीं दिया गया, यानी कि वो पूर्णतः स्वेच्छा से दिया हुआ होना चाहिए। अब देखिए, जब मजिस्ट्रेट साहब कन्फेशन रिकॉर्ड करते हैं उस समय पिछले 60 दिनों से सुरेंद्र कोहली पुलिस कस्टडी में होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता नहीं दी जाती है। जो जांच अधिकारी होते हैं वो कन्फेशन रिकॉर्ड करते समय वहीं मौजूद होते हैं, जैसे कि सुरेंद्र कोहली के द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए गए इस कन्फेशन की विश्वसनीयता पर सवाल उठ जाता है। अब दूसरा जो मुख्य साक्ष्य था वो था पुलिस ऑफिसर्स की कस्टडी में पुलिस ऑफिसर्स को दिया गया एक कन्फेशन, जिसमें कि वो कहता है कि उसी ने उन मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ अपराध किया है, उनकी बॉडीज को उसने उस नाले में फेंक दिया है और जिस चाकू का इस्तेमाल किया उस चाकू को कोठी D5 की छत पर बनी पानी की टंकी के नीचे छुपा कर रखा है। अब देखिए, इंडियन एविडेंस की धारा 25 क्लियर कहती है कि पुलिस कस्टडी में किसी भी प्रकार का कन्फेशन प्रूव नहीं किया जा सकता, किंतु धारा 27 का अपवाद जो कहती है कि यदि पुलिस कस्टडी में कन्फेशन दिया जाता है और उस कन्फेशन के आधार पर कोई डिस्कवरी हो जाती है तो उतना डिस्कवरी का पार्ट जो है वो प्रूव किया जा सकता है। अब देखिए, जब सुरेंद्र कोहली को उस कोठी D5 की छत पर लेकर जाया जाता है और पानी की टंकी के नीचे से वो चाकू बरामद भी हो जाता है, किंतु हैरानी की बात यह है उस चाकू को फॉरेंसिक लैब में भेजा ही नहीं जाता जिससे कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इस चाकू से वाकई कोई अपराध भी हुआ है। जब उसे उस नाले के पास ले जाया जाता है जहां वो कहता है कि मैंने डेड बॉडीज को यहाँ पर डंप कर दिया है, उससे पहले ही वहां पर ऑलरेडी खुदाई चल रही होती है। तो इस परिस्थिति में उसके कन्फेशन के आधार पर टेक्निकली कोई भी डिस्कवरी हुई ही नहीं। और हैरानी की बात, कोठी D5 के आसपास के रहने वाले लोग थे, इस केस में विटनेस ही नहीं बनाया जाता। अब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जब 13 मामलों में से 12 मामलों में एक्यूज्ड को सेम साक्ष्यों के आधार पर बरी कर दिया गया तो एक मामले में उन्हीं साक्ष्यों के आधार पर उसे सजा किस प्रकार दी जा सकती है। देखिए, क्योंकि इस मामले में कोई भी डायरेक्ट एविडेंस नहीं था और प्रोसिक्यूशन का जो केस था पूरी तरीके से सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पर बेस्ड था। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि प्रोसिक्यूशन जो है पूरी तरह सर्कमस्टांशियल एविडेंस की एक चेन कंप्लीट करने में असमर्थ रही है और इस प्रकार 19 साल बाद निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी को रिहा कर दिया गया। इस रिहाई से 3 बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। यदि सुरेंद्र कोहली और पंधेर ने इन 16 मासूम बच्चियों और महिलाओं के साथ अपराध नहीं किया तो इन 16 मासूम बच्चियों और महिलाओं का अपराधी है कौन? यदि सुरेंद्र कोहली वाकई निर्दोष था तो उसे 19 साल तक जेल में क्यों रखा गया? क्या यह रिहाई हमारी जांच एजेंसियों और प्रोसिक्यूशन की विफलता, नाकामी का परिणाम नहीं है? आपके इस पर क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें।